So the topic of discussion now is compound microscope. So last lecture में आपने देखा about the सिंपल माइक्रोस्कोप, जहां पे हम एक सिंपल सा कॉन्वेक्स ग्लास यूज करते हैं. कॉन्वेक्स ग्लास के एक तरफ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं विद इन द फोकस, राइट, और आपको इमेज मिलता है मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट ऑन अ सेम साइड, राइट. वहां पे हमने देखा था कि अगर आपका इमेज नियर पॉइंट पे बनता है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1+d/f. अगर इमेज इनफाइनाइट पे बनता है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, d/f. ओके, नाउ दो भी हमने देखा कि अगर हमें बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो फिर हमें जो लेंस है वो बहुत ज्यादा थिक लेना पड़ेगा, और थिक लेंस बनाना इतना इजी नहीं है. और वहां पे दो तरह के इमेज में डिस्टॉर्शन आएंगी. एक होगा क्रोमेटिक एब्रेशन, जहां कलर सेपरेट हो जाएंगे. दूसरा हो जाएगा स्फेरिकल एब्रेशन, जहां पे इमेज का शेप बिगड़ जाएगा, राइट. तो इसीलिए हम दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, दैट इज compound microscope. So in compound microscope we take the combination of two lenses. Okay, one is called eyepiece, other is called objective. Okay, if you see the microscope, microscope का शेप कैसा होता है? माइक्रोस्कोप का शेप इस तरह से होता है, ऐसा होता है, राइट. दिस इज द माइक्रोस्कोप. यहां से आपको देखना है, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट होता है, राइट. ऐसा ही होता है ना. और टेलीस्कोप उल्टा होता है, टेलीस्कोप ऐसा होता है, लाइक दिस इज द टेलीस्कोप. यहाँ पे आप देखते हो और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. तो जो आपकी आंखों के पास है उसे कहते हैं आईपीस. ये बड़ी साइज का है तो आईपीस हैज ए मोर अपर्चर, क्योंकि बड़ी साइज का है, मोर अपर्चर एंड मोर फोकल लेंथ ऑल्सो. मोर अपर्चर, मोर फोकल लेंथ. वाइल द ऑब्जेक्टिव, ये वाला लेंस छोटी साइज का होगा. छोटी साइज का मतलब लेस अपर्चर, और यू कैन राइट स्मॉल अपर्चर. स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ. स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ, राइट. चलो, ओके. let's get the formula for the magnification. तो मैग्निफिकेशन के लिए पहले तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे. काले कलर का तो नहीं चलने वाला है, उसको कर देंगे सफेद. ओके, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया. सीधा है क्या? बहुत टेढ़ा है ना. चलो सीधा बनाते हैं, नया लाइन. ठीक, कलर वाइट, सीधा है. चलो चलेगा, थोड़ा तो टेढ़ा ही है पर चलेगा. चलो, दो लेंस रखेंगे. आगे वाला लेंस छोटा अपर्चर का होगा, पीछे वाला लेंस बड़े अपर्चर का होगा. बट पीछे वाला लेंस अभी आप रखना ही मत, अभी पहले खाली आगे वाला लेंस रखो ना, क्योंकि पहले से अगर पीछे वाला लेंस रख दोगे तो आपको साफ करना पड़ेगा वापस. तो इसीलिए हम पीछे वाला लेंस बाद में ही रखेंगे, ठीक है. चलो यहां रख देंगे हम ऑब्जेक्ट. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. दो रेज लेंगे. पहला रे पैरेलल. ये कौन सा लेंस है आपका? ऑब्जेक्टिव. ये हो गया ऑब्जेक्टिव का फोकस, कॉल इट एफओ. तो ये पैरेलल रे कहां से पास होगा? फ्रॉम एफओ. चलो, और दूसरा रे कहां से पास करेंगे? डायरेक्टली फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. दोनों रेज यहां पे आके मिले, मतलब यहां पे एक इमेज बना, राइट. ओके, किसने बनाया ये इमेज? ऑब्जेक्टिव लेंस ने. अब ये इमेज आईपीएस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इमेज है, ये इमेज आईपीस के फोकस के पास बनना चाहिए. ये इमेज कहां बनना चाहिए? आईपीस के फोकस के एकदम पास. तो ये बनाने के बाद अब यहां पे हम आईपीस बना लेंगे इस तरह से, राइट. और ये क्या है? आपके आईपीस का फोकस. आईपीस का है ना, एफ ई, राइट. ये क्या है आपका? एफओ, राइट. ये क्या है आपका? एफ ऑफ आईपीस. तो ऑब्जेक्टिव लेंस के सेकंड फोकस
और आई पीस के फर्स्ट फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं ट्यूब लेंथ एल। क्या कहते हैं इसे? ट्यूब लेंथ एल। ट्यूब लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस। कौन सा फोकस? आई पीस का, सॉरी ऑब्जेक्टिव का सेकेंडरी फोकस एंड आई पीस का प्राइमरी फोकस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं ट्यूब लेंथ एल। और आपको पता होगा आप जब माइक्रोस्कोप यूज करते हो ना, आप ऐसा घुमा के उसके लेंथ के ऊपर नीचे करते हो, राइट? तो ऊपर नीचे इसलिए किया जाता है बिकॉज व्हाट वी नीड के ये जो इमेज है वो एग्जैक्टली कहाँ बने? फोकस के ऊपर बने, जो फोकस के पास बने। तो इसीलिए हम लेंथ को चेंज करते हैं, राइट? ताकि ये इमेज कहाँ पे आ जाए? इसके फोकस पे आ जाए। अब क्या होगा? ये इमेज इसके फोकस पे आ गई, राइट? तो ये इमेज अब फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा? इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ये वाला इमेज जो कहां पर है? इसके फोकस के ऊपर। तो फाइनल इमेज कहां बनाएगा? ये इन्फिनिटी के ऊपर। तो हम फाइनल इमेज यहां से बना लेंगे एट इन्फिनिटी और एट नियर पॉइंट। दैट इज योर चॉइस कि आपको फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे चाहिए कि इन्फिनिटी पे चाहिए। इससे मैंने इसको बनाया एट नियर पॉइंट। मैंने फाइनल इमेज बना लिया है एट दी नियर पॉइंट, राइट? आप फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे भी बना सकते हो। चलो लेट्स से द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच आई। यहां जो साइज ऑफ इमेज बना लेट्स कॉल इट एच ओ डैश। और जो फाइनल इमेज बना है उल्टा क्यों
ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द टेलीस्कोप, राइट। चलो टेलीस्कोप का यूज क्या है पहले तो वो देख लो। तो टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। चलिए बेटा, यहां भी दो तरह के लेंस होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा आईपीस। बट टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है, राइट। सो टेलीस्कोप में आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ। एंड जो आईपीस होगा यहाँ पे, जो आईपीस होगा दैट इज हैविंग द स्मॉल अपर्चर, छोटी साइज का होता है, स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। चले, हाउ इट एग्जैक्टली वर्क, लेट्स सी। ओके, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव जो बड़ी साइज का है, ओके। और आईपीस बाद में ड्रॉ करो। चलो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? बहुत दूर है। और बहुत दूर से आने वाले रेज कैसे होते हैं? हमेशा पैरेलल। जब रेज बहुत दूर से आते हैं तो रेज कैसे होते हैं? पैरेलल। सो लेट्स टेक टू रेज, ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है, कोई डेविएशन नहीं होगा इसका, राइट। और दूसरा रे हम लेंगे जो यहां से पास हो रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड
अभी बंद हुआ है तो जोर से बोलती ना। चलिए ओके। सो बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज एट द आई एंड अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल फॉर्म बाय द इनकमिंग रेज विद द आई और विद द लेंस। तो यहाँ से आप बताओ बीटा कितना बनेगा? तो यहाँ पे आपको थोड़े गप्पे ही मारना है, बहुत अप्रोक्सीमेशन होने वाला है। तो बीटा विल बी इक्वल टू, लेट्स से इसका जो हाइट है वो h है, सपोज ये जो हाइट है वो कितना है? h है। यू विल अप्रोक्सीमेटली राइट दैट बीटा इज इक्वल टू h बाई एफ ई, अप्रोक्सीमेटली लिखना है बीटा इक्वल टू h बाई एफ ई। सो यू विल राइट अप्रोक्सीमेटली दैट tan बीटा is nearly equal to beta is nearly equal to h by f, we call it 1। चलो अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय इनकमिंग रेज एट आई और एट लेंस। चलो बताओ फिगर में देख के अल्फा कितना बनेगा? तो अगर यहाँ पे अल्फा है ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? आपका अल्फा होगा। You can see this triangle tan alpha equal to h by fo, है ना? तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा tan alpha equal to h by fo। tan alpha is nearly equal to alpha is equal to h by fo, call it 2। take the ratio of both, what you will get? You will get magnification is equal to beta by alpha। beta क्या है? h by fe, alpha क्या है? h by fo। so you will get this is equal to fo by fe। so magnification of the telescope is given by fo by fe। चलो टेलीस्कोप के लिए ट्यूब लेंथ क्या होता है? टेलीस्कोप के लिए ट्यूब लेंथ L होता है fo प्लस fe। टेलीस्कोप का ट्यूब लेंथ होता है fo प्लस fe। अब देखो सिंपल सा है, ये fo है और ये fe है, दोनों को प्लस करो, व्हाट यू विल गेट? ओवरऑल लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ट्यूब लेंथ एंड दैट इज गिवन बाय fo by fe in the case of telescope। माइक्रोस्कोप में वो अलग था, माइक्रोस्कोप में डिस्टेंस था between the second focus of the objective and first focus of the eyepiece। वो जो डिस्टेंस था उसे हमने कहा था, क्या कहा था उसे हमने? ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में क्या है? सीधा fo plus fe is called as a tube length। ओके चलिए, तो ये हो गया अबाउट द टेलीस्कोप एंड मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। अब फायदा क्या है? वन मोर थिंग, टेलीस्कोप में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। For telescope, two important things are, first is the light gathering power, light gathering power, कि वो कितनी लाइट को गैदर कर सकता है, और दूसरा है उसका रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स ability to form separate image, ability to form separate image of two very close object। अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है, अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत पास पास में है, तो टेलीस्कोप का काम है कि उन दोनों को एकदम से सेपरेट करके आपको दिखाया जाए। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आता है वेव ऑप्टिक्स में, ये सब कुछ वापस आएगा, राइट? सो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, लाइट गैदरिंग पावर एंड रिजोल्यूशन। ये दोनों के लिए आपको जो आगे का लेंस है जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो जितना बने उतना बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये दोनों के इंप्रूव कैसे करेंगे हम? बोथ दिस इंप्रूव बाय, बोथ दिस कैन बी इंप्रूव्ड बाय लार्ज अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा बनाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज अपर्चर। पहला, बहुत डिफिकल्ट है उनको मैन्युफैक्चर करना, इतने बड़े बड़े लेंस, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। सेकेंड, उतने बड़े लेंस को सपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल है, सपोर्ट करोगे तो उसके एजेस टूट जाएंगे, राइट? सो इट इज डिफिकल्ट टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट, डिफिकल्ट टू सपोर्ट देम, एजेस टूट जाएंगे उसके। फिर जितना लेंस बड़ा होगा उतना क्रोमैटिक एब्रेशन होगा, कलर सेपरेट होने के चांसेस है कि नहीं?
कलर सेपरेट हो जाएंगे, विच वी कॉल क्रोमेटिक एब्रेशन। एंड फोर्थ, स्फीयर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर आप बड़े साइज का अपर्चर यूज करो तो। ओके, दिस ऑल कैन बी रिटन एज लिमिटेशन ऑफ, इन सबको हम लिख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। Okay, now there is another telescope called as geographical telescope, not geographical, terrestrial telescope। आप जब नॉर्मली उत्तरायण में टेलीस्कोप यूज करते हो ना, दूर दूर जो लड़कियां खड़ी होती है उसको देखने के लिए, उसमें लड़की सीधी दिखती है, उल्टी नहीं दिखती है कि नहीं? इस टेलीस्कोप में तो फाइनल इमेज कैसा बना, उल्टा बना। हाँ, तो लड़कियां एकदम सीधी दिखती है। तो लड़कियों को सीधी करने के लिए, मतलब इमेज को सीधा करने के लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक और लेंस का पैर यूज करा जाता है, जो क्या करेगा, इमेज को खाली सीधा कर देगा। क्या करेगा वो, इमेज को खाली सीधा करेगा। तो एक और लेंस का पैर यूज होता है इन द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप टू गेट द इरेक्ट इमेज। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, चलिए, एक्स्ट्रा पैर ऑफ लेंस is used for direct image। ठीक है, ओके। अब आपने देखा कि अगर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाओगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। सो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाएंगे जहां पे लेंस को यूज नहीं करेंगे, मिरर को यूज करेंगे। ठीक है, बात चेक करो, सिंपल सा टॉपिक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। चलिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में तो हम एक बहुत बड़ी साइज का कॉनकेव मिरर ले लेंगे। बस मिरर ले लिया तो ऑपरेशन तो होना नहीं है। मिरर जो है वो बहुत हल्की साइज के होते हैं कंपेयर टू लेंस, क्योंकि मिरर में आप सिंपल सा मेटल का सरफेस ले सकते हो और उसको एकदम शाइनी बना सकते हो। तो मिरर बहुत ही हल्के होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करके इतना प्रॉब्लम नहीं होता है मिरर में, और एब्रेशन तो होने ही नहीं, क्योंकि कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। यहाँ पे लाइट का क्या होना है, रिफ्लेक्शन होना, और रिफ्लेक्शन सारे कलर का एक जैसा ही होता है, रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है। रिफ्लेक्शन सब कलर का कैसा होता है, सेम होता है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे you just have to take the parallel rays of the light। चलो, जो भी पैरेलल रेज आएंगे ऑब्वियसली वो कहाँ मिलेंगे, एट दी फोकस। कहाँ मिलेंगे पैरेलल रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट दी फोकस। मतलब इमेज कहाँ बनने वाला है, फोकस के ऊपर बनने वाला है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे जाके बैठ जाओगे तो आपको अच्छा सा इमेज दिखेगा। यहाँ पे क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला है, तो आपको देखना है बस। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ऐसा अगर आपको नहीं करना है तो एक और टेलीस्कोप है जिसे कहते हैं कैसेग्रेन, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। सेम कंसेप्ट है, कैसेग्रेन में भी आपको ऐसा ही लेंस लेना है, बट उसके बीच में ना छेद रखना है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेंस के ट्यूब के अंदर जाके इमेज देखना पड़ेगा। इससे हम क्या करेंगे, खाली इमेज को बाहर निकाल के लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखो तो ये आपका मिरर ही है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। बीच में छेद है, मतलब पूरा मिरर है, बीच में छेद कर देना है आपको। ठीक है ना, बीच में छेद कर दिया, आपको दिखेगा ऐसा साइड से। अब क्या करना है आपको, चलो आपके पैरेलल रेज आए, या आगे पैरेलल रेज, राइट। अब जो ऑब्वियसली जाके कहां मिलने वाले हैं, एट दी फोकस, है ना। हम क्या करेंगे, इसको पहले इंटरसेप्ट कर लेंगे बाय पुटिंग अनदर लेंस। एक और लेंस यहां पर रख देंगे जो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। चलिए, सो अभी रेज यहां पे आए, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रेज कहां मिलते हैं, फोकस पे मिलते हैं। अगर ये लेंस नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रेज कहां मिलते हैं, ऑब्वियसली फोकस पे जाके मिलते हैं। क्योंकि आपने तो बीच में क्या रख दिया, लेंस रख दिया, मतलब ये रेज यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और ये रेज रिफ्लेक्ट होके, तो प्रभु बन जाओ, ये रेज रिफ्लेक्ट होके यहां से बाहर जाएंगे, और आपको बाहर बैठ के आराम से इमेज के मजे लेने हैं। इसमें यहां से आप आराम से इस इमेज को देख सकते हो। So this telescope is called as Cassegrain telescope।
कौन सा टेलीस्कोप है ये, कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, अंडरस्टूड। फटाफट इसका राइट अप चेक कर लेते हैं। That's the end of the theory part of the ray optics chapter. Okay, certain important theories for 4 marks can be asked from this chapter. चलना बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, वो सारे न्यूमेरिकल एकदम बड़े बड़े हैं, एक भी छोटा न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलना इस चैप्टर में। चलो मुझे आपको कैसे ग्रेन टेलीस्कोप बताना था, फटाफट देख लेते हैं। चल चल फटाफट, हाँ ये रहा, देखो कैन यू सी ऑब्जेक्टिव मिरर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव मिरर कॉनकेव, सेकेंडरी मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर गिरेगी और यहां से आईपीस में मिलेगी, तो आपको आईपीस के अंदर अच्छा खासा इमेज देखने मिलेगा, है ना। सी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सो फॉर दिस रीजन जो हमने मेंशन किया ऊपर कि अगर बड़ी साइज का अपर्चर लिया लेंस में तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है लेंस में। मॉडर्न टेलीस्कोप यूजेस अ कॉन्केव मिरर रादर देन अ लेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप विद मिरर ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि मिरर है तो क्या कहेंगे उसे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहेंगे। कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव। देयर इज नो क्रोमैटिक एब्रेशन, कलर तो सेपरेट होने वाले है ही नहीं क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है। मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम नहीं है बिकॉज द मिरर वेज मच लेस देन अ लेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल क्वालिटी एंड कैन बी सपोर्टेड ओवर इट्स एंटायर बैक सरफेस। अगर आप लेंस लोगे ना तो लेंस को खाली एजेस से सपोर्ट करना पड़ेगा, मिरर को तो आप पूरे बैक से सपोर्ट करो क्योंकि मिरर में तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे ही होता है, पीछे तो डल ही होता है, तो आप पीछे पूरा सपोर्ट लगा सकते हो, जबकि लेंस में आपको खाली एजेस से सपोर्ट देना पड़ेगा। वही प्रॉब्लम है, एजेस टूट जाते हैं लेंस के, है ना। चलो, and can be supported over its entire back surface, not just over a rim. One obvious problem with the reflecting telescope is that reflecting telescope का problem क्या, problem ये है that the objective mirror focuses the light inside the tube. आपने जो पहले फिगर में देखा वहां पे लाइट कहां पे मिल रही थी, ट्यूब के अंदर मिल रही थी, तो अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा। Again, one must have an eyepiece and the observer right there. कहां पे, ट्यूब के अंदर, अंदर कहां पे, फोकस के ऊपर, क्योंकि रेस कहां मिलने हैं, फोकस पे मिलना है, तो ऑब्जर्वर कहां होना चाहिए, ट्यूब के अंदर होना चाहिए, फोकस पे। ओके, वन मस्ट हैव एन आईपीस एंड ऑब्जर्वर राइट देयर ऑब्स्ट्रक्टिंग सम लाइट। दिस इज व्हाट इज डन इन द वेरी लार्ज 200 इंच, कितने साइज का है, 5.08 मीटर डायामीटर। कहां लगाइए, माउंट पालोमार टेलीस्कोप कैलिफोर्निया। 5 मीटर बड़ा टेलीस्कोप बनाया है, 5 मीटर साइज का मिरर है और उसके फोकस के ऊपर आईपीस रखा है, वहां से आपको सब कुछ दिखता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। द व्यूअर सिट्स नियर द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। व्यूअर कहां बैठेगा, फोकस के पास बैठ जाएगा। इन अ स्मॉल केज, इन अ स्मॉल केज। अनदर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, अगर आपको ट्यूब के अंदर नहीं बैठना है तो आप क्या करो, अंदर एक और मिरर लगा दो और रेस को बाहर बुला लो, जो कैसे ग्रेन ने किया, क्या नहीं किया, है ना। सी, another solution to this problem is to deflect the light being focused by another mirror on such arrangement using convex secondary mirror to focus the incident light which now passes through a hole in the objective primary mirror. इसके अंदर होल था, होल में से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके मतलब पास होके बाहर आ जाएगी। This is known as this telescope कैसे ग्रेन टेलीस्कोप after its inventor. It has the advantage of the large focal length in a short telescope. The largest telescope in India is in Kannur, Tamil Nadu. It is 2.34 meter diameter reflecting telescope. It was ground polished, set up and is being used by the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. The largest reflecting telescope in the world. दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहां पर है? It is our Keck telescope in Hawaii, USA, with a reflector of 10 meter in diameter. 10 मीटर बड़ा मिरर है, कहां पर? हवाई, यूएसए। तो ये जो सारा डेटा है ना, सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इंडिया का कहां पर है, सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दुनिया का कहां पर है, फिर सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहां पर, ये रहा, राइट। लार्जेस्ट लेंस वाला रिफ्रैक्टिंग, लार्जेस्ट लेंस ऑब्जेक्टिव
इन यूज एज अ डायमीटर ऑफ 40 इंच। देखो लेंस में लार्जेस्ट कितना है, खाली 1.02 मीटर ही है, जबकि मिरर में कितना है, 10 मीटर तक का अभी तक बना दिया है मिरर में। लेंस अभी तक कहां तक पहुंचा है, लेंस अभी तक पहुंचा है 1.02 मीटर। कहां पर है वो, यर्क्स ऑब्जर्वेटरी इन विंडकोस इन यूएसए। बट इतने बड़े लेंसेज प्रॉब्लम क्या है, दे आर वेरी हैवी लेंस, वेरी हैवी, डिफिकल्ट टू मेक एंड सपोर्ट बाय द एजेस, राइट। दे आर वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू मेक सच अ लार्ज साइज लेंसेज व्हिच फॉर्म्स द इमेजेस। इमेजेस कैसे होंगे इसके, क्रोमेटिक एब्रेशन एंड डिस्टॉर्शन दोनों होगा। सो अगर आपको ऐसा लेंस बनाना है कि जिसमें डिस्टॉर्शन भी ना हो, कलर भी सेपरेट ना हो, तो फिर आपको बहुत महंगे क्वालिटी का लेंस बनाना पड़ेगा। मिरर में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का टॉपिक सबको होमवर्क में अच्छे से लिख के आना। आई विल चेक योर नोट्स टुमारो, अंडरस्टूड, राइट। बाकी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में फिगर में कुछ है नहीं, ये दो ही चीजें हैं, कॉनकेव लेंस यूज करना है, रेस को कॉनकेव मिरर यूज करना है, रेस को फोकस करेंगे फोकल लेंथ के ऊपर, फोकल लेंथ के पास से देख सकते हो, या तो फिर आप एक और कॉन्वेक्स मिरर यूज करो और रेस को ट्यूब के बाहर लाके वहां से आप देख सकते हो। इसके एडवांटेजेस आपको लिख के आने हैं। ओके, तो दैट्स द एंड ऑफ द थियरी पार्ट ऑफ द रे ऑप्टिक्स। कल के क्लास में इसके चलेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड देन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। थैंक यू, बाय बाय।